हर्ष नाम है। हर्ष नाम है। अच्छा, ये यहाँ पर एएमयू से चंद मीटर की दूरी पर हूँ और ये हर्ष भाई हैं। डर लग रहा है भाई? मुझे किस बात का डर लगेगा भाई? मुझे किस बात का डर है? डर नहीं लग रहा है? डेली बैठते हैं, बताइए किस बात का डर? तो ये हिंदू खतरे में है। किस चीज से? किस चीज से? किस मुसलमानों से। मुसलमानों से कैसे खतरे में? वो कह रहे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, साफ बयान दे रहे हैं, 80 बनाम 20। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं भाई मुसलमान हिंदुओं का पैसा खा रहे हैं कि घर छीनने पैसा खा रहे हैं, कपड़े ले जा रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं मुस्लिम हिंदुओं का? आज हम कहते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं। डेली बैठते हैं भाई, सुरक्षित ही हम। सुरक्षित ही है और क्या, सेफ है। और क्या, चाकू छुरी थोड़ी ना रख रखी गली पे किसी ने। तो बस ये यूपी है, या साइकिल ही आएगी? साइकिल। कितने भी माइक लगा लिए, साइकिल ही आएगी यहाँ। साइकिल ही आएगी। ठीक है। हिंदू मुसलमान कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में? जिस तरह से पिछले बार, क्योंकि बता दें पिछले बार चुनाव में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था शमशान कब्रिस्तान, ईद पर लाइट आती है, बिजली आती है और जो है मतलब दिवाली पे नहीं आती है। तो ये मुद्दा क्या जो अली बजरंगबली चलाता है 2017 के चुनाव में, क्या इस बार होने वाला है ये सब चीज? इन्होंने तो ये समझ लिया आप, गाने भी बनाए कि यूपी में भगवा लहराएगा और ये चलने लगा है कि मंदिर बनने लगा है, भगवा रंग चलने लगा है, ये गाना उन्होंने। असल में ऐसा है, आप किसी को कितना ही बरगला लें या कितने ही माइंड वॉश कर लें, इंसान डेवलपमेंट पे ही देगा। देखिए वोट अब यूपी में सपा सरकार आएगी, क्यों आएगी उसका रीजन है हिंदू मुस्लिम अलग चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम पे राजनीति कर लें या हिंदू मुस्लिम पे डराएं। कब तक डराएंगे? मुसलमान खा नहीं राज या हिंदू खा नहीं रहा, एक दूसरे से ही सब कुछ चलता है और ऐसी बढ़ेंगी आगे चीज़ें। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है, लेकिन आपसे मैं एक और बात समझना चाहूँगा कि आप अभी क्या लीगल में पढ़ाई करते हैं? जी मैं एएमयू में हूँ जी। बीकॉम कर रहे हो। तो एएमयू में ये मेरा खास मकसद यहाँ पे आने का ये था कि ये पहला चुनाव होगा जब राम मंदिर का फैसला आ चुका है। राम मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बहुत सियासत हुआ। फिर उसके बाद CNRC का जितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, उसमें एएमयू में भी काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ, लोगों को मारा गया, छात्रों को पीटा गया बेरहमी और बर्बरता के साथ। तो मुसलमानों के लिए मुद्दा क्या होने वाला है? मुसलमानों के लिए सिंपल मुद्दा ये है कि एक तो रोजगार मिले मुसलमानों को। अपना मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है। हर सेक्टर में आप उठालिए, मुसलमान को पिछड़ापन पे ही होता है, अनएजुकेटेड कहलाते हैं या किसी भी चीज़ में, किसी भी सेक्टर में आप उठाएंगे तो मुसलमान को पिछड़ा ही बोलते हैं। तालीम, तिजारत, सियासत, हर चीज़ में। तो मुसलमान तो तालीम हासिल करेगा, कारोबार करेगा, खाता रहेगा इंशाल्लाह। और पूरे यूपी में आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक तरफा वोट पड़ेगा समाजवादी को, तो फिर उधर तो बीजेपी भी वही कर रही है ना कि एक तरफा हिंदू को किया जाए, बगलाया जाए, 80 बना, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे 80 बनाम 20। तो फिर कैसे चलेगा ये देश? जब आदमी कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो वो तो ये कहेगा हम जो कर रहे हैं वो सही है। नहीं तो वो कह रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20 की लड़ाई है, मतलब 80% हिंदू एक तरफ हो जाओ, 20% मुसलमान एक तरफ हो जाओ, वो ये कर रहे हैं। हो जाए ना, हो जाए, इस बार इलेक्शन में पता चल जाएगा, वो तो इस बार पता चल जाएगा स्टेटमेंट में। अब देखिए वो इंसान, मतलब जो मुख्यमंत्री हमारे योगी जी मुख्यमंत्री है, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, यूपी के। अब वो जब ये बोलते हैं कि हरी झंडी वालों को ये करें, तो वो एक तरफा बात तो करती हैं, तो विकास भी एक तरफा ही होगा। और विकास एक तरफा, दो तरफा, दोनों तरफ नहीं हो रहा उनका। वो हिंदुओं को डराते हैं। जितनी भी मेरी जो योजनाएं होती है वो ज्यादा जो अकलियत समाज है उन तक पहुंचती है। मैंने क्या आवाज दिया, किसी ये कहा कि मुसलमान इसको ले देंगे, पहले ही बोलते हैं वो। इलेक्शन से पहले ही बोलते हैं। कहाँ होती है बताइए, कौन सी योजना काम आई है उनकी? उनके जितने मंत्री सब ये कह रहे हैं कि मतलब जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे आवास योजना हो, कोई योजना पर्सनली हमें कोई योजना नहीं मिली। भाई जो गरीब है उनको ही तो मिलेगा। तो हम भी गरीब ही हैं, अनएम्प्लॉयड भी गरीब है। बताइए, जिन पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो भी गरीब है। हम पढ़ लिख के आवास उनको मिला जिनको घर नहीं था। फिर इसके बाद उज्ज्वला योजना, गैस उनको मिला, राशन मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि ज्यादा मुसलमानों को मिल रहा है। अगर बजट कोई 100 करोड़ का बना है, उसमें से आप 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो 99 करोड़ का हिसाब भी तो देंगे हमें। वो कहाँ आ रहा है? वो बताइए। वो कह रहे कि हमने विकास जितना था, क्राइम था, वो सब खत्म कर दिया, जो गुंडागर्दी, माफिया, जितने लोग थे सब खत्म। और इनकी पार्टी में जो गुंडागर्दी है वो कहाँ जाएगी? मतलब पार्टी में है गुंडा। उन्नाव में रेप केस हुआ था, उसमें कौन थे? हाथरस में रेप केस हुआ था, ठाकुर थे, ये ठाकुर समाज को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें क्या हुआ? उस लड़की को नहीं मिला। बताइए ना। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुसलमान और यादव कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, बांजी बनती हैं तो दलित कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री। आप ठाकुर कह रहे हैं, ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद भी चल रहा है। तो बहरहाल हम पहले मुसलमानों का मन टटोलने आए हैं। समाजवादी पार्टी है पूरे यूपी में। तो वैसी साहब जो कह रहे हैं अपना डंडा अपना झंडा, क्या कह रहे हो वैसी साहब? अपना डंडा अपना झंडा, अपना झंडा 5 सीटों पे सीएम बन जाता है कोई? आप ही बताइए। चलिए, कहा तो 1 सीट वाला बताइए। मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक, 5 सीटों 10 सीटों कोई सीएम बनता है?
5 सीटों से 10 सीटों से कोई सीएम बनता है? अगर मान लो मामला फंस गया तब फंस कैसे जाएगा? आपको नहीं दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा, हम क्या पागल हैं? फंस कैसे जाएगा? फंस कैसे जाएगा आप बताइए? मान लो कुछ भी हो सकता है ना। कैसे अरे हो कैसे सकता है? हो कैसे सकता है आप मुझे बताइए, कैसे हो सकता है? बिहार में कैसे फंसा था अभी? अरे फंस गया। चार पार्टी की सरकार चल रही है वहाँ पे बिहार में। कोई बात नहीं, चलने दिए। यहाँ पे मतलब पूरा ऐसे तो ममता बनर्जी है अकेली, करवा दिया ना इलेक्शन। ममता बनर्जी है, बदमाश कहते हैं उन्हें, वहाँ उनकी चल रही है, चलती रहेगी। हाँ। तो बस ये यूपी है या साइकिल ही आएगी? साइकिल। कितने भी माइक लगा लिए, हाँ। साइकिल ही आएगी यहाँ पे। साइकिल ही आएगी। ठीक है। मतलब इतने दीवाने क्यों, अखिलेश यादव के दीवाने क्यों इतने? क्यों दीवाने हैं अखिलेश यादव के? हाँ हाँ। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अरे हम तो समझते हैं, हम नहीं जानते। अरे सुनिए, क्या नहीं होता अखिलेश यादव की सरकार में, क्या नहीं होता? क्या हुआ था? हम तो यही डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन होती है, यंग यूथ को सबको रोजगार मिलता है। अच्छा। हाँ, और क्राइम भी कम होता है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना? आप मुझे बता दिए योगी जी ने क्या काम करा है यूपी के अंदर? क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है। हर्ष नाम है। अच्छा, ये यहाँ पर एएमयू से चंद मीटर की दूरी पर हूँ और ये हर्ष भाई हैं। डर लग रहा है भाई? मुझे किस बात का डर लगेगा भाई? मुझे किस बात का डर है? डर नहीं लग रहा है? डेली बैठते हैं, बताइए किस बात का तो डर? एक बीजेपी कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, अगर आ गया सरकार तो फिर देख लेना क्या होगा। तो उसमें हम क्या करें फिर? हाँ? क्या करें हम? तो हिंदू खतरे में है। किस चीज से? हाँ? किस चीज से? किस मुसलमानों से। मुसलमानों से कैसे खतरे में? आप वो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, साफ बयान दे रहे हैं 80 बनाम 20। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं भाई। मुसलमान हिंदुओं का पैसा खा रहे हैं कि घर छीनने पैसा खा रहे हैं, कपड़े ले जा रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं मुस्लिम हिंदुओं के साथ? दंगा करते थे खूब ये लोग, खूब कट्टर, मतलब खूब मारते पीटते थे। तो दंगा खाली मुस्लिम ही लड़ते, हिंदू नहीं लड़े? लेकिन दंगे खाली मुस्लिम ही लड़े आपसी में ही। अमित शाह कैराना गए थे, कैराना से उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। वहाँ पे आपको पता होगा नाइद हसन के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, चाहे जो भी आरोप हो, कि उन्होंने हिंदुओं को पलायन कराया था। ये कह रहे एक्सोडस ऐसे ही होगा अगर सरकार आ गई सपा की, तो दादागिरी होगी मुसलमानों की। ये तो आप देखिए, हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं देखा ऐसा। ये बीजेपी वाले कह रहे भाई, आप कहाँ हो? अब ऐसे तो हम कहते हैं कुछ भी। हाँ। हम कहते हैं हाँ कि हिंदू करते हैं, अभी मुस्लिम आके कहें कि हिंदू दंगा करते हैं, हाँ। फिर क्या करेंगे आप? कहने की बात है ना, कोई कुछ भी कह सकता है। आज हम आप कहते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं? डेली बैठते हैं भाई, सुरक्षित ही हम। सुरक्षित ही हैं। और क्या? सेफ हैं। और क्या, चाकू छुरी थोड़ी ना रख रखी गली पे किसी ने। हाँ। आप ही बताएं, रख रखी है, डेली आते हैं, डेली बैठते हैं हम। अच्छा, यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हामिद अंसारी ने एक बयान दिया कि एक कौम को, मतलब हिंदुओं को भड़काया जा रहा है एक कम्युनिटी के प्रति। ठीक है, तो एक सेकंड, तो उनके प्रति। और यहाँ के जो सांसद, उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी को पाकिस्तान भेजना चाहिए। तो पाकिस्तान का जिक्र आ गया, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सब आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? अब सांसद जी के बारे में क्या ही बोले? हाँ। आप भी देख लें वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। उनकी बोली सुने आप, बोली सुनिए आपने कभी? बोली आपने एक जगह देखी होगी, किसी गांव में, वो किसी बात, कोई मुद्दा हुआ था वहाँ पे, वो गए थे। उनके बयान देखते आप कैसे थे? उनको बोलने का ढंग नहीं है ना, जैसे बात करी जाती है। अब आप बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, एक तमीज तहजीब से। उनमें है नहीं है वो चीज़। अब बात करने का तरीका होता है ना। अब आदमी तो कुछ भी बोलता रहे, उसका कुछ करने तो वही लोग सबसे ऊपर पोस्ट पर पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, जिस तरीके जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा भेजेगा, गिरिराज सिंह पाकिस्तान खूब भेजते थे, तो वो आज देखिए मंत्री बने बैठे हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। तो आगे जाके दिखता भी है ना ऐसा को। फिर हाँ। आप कुछ भी करें, गलत काम करेंगे तो आपको भी दिखेगा ना आगे। अभी तो आप सियासत पालेंगे, सत्ता पालेंगे, सीट पालेंगे आगे। अच्छा, ये बताइए हर्ष भाई कि योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार में आपको क्या लगा? कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ काम हुआ है, कुछ बढ़िया रहा? हमारे लिए तो भैया नुकसान ही है, हमारा बिजनेस है वैसे। अच्छा, हमारे लिए तो ज़्यादातर नुकसान ही है। व्यापारियों के लिए तो बोले कि बहुत अच्छा काम कर दिया उन्होंने, सारे गुंडे माफिया बाहुबली सब खत्म हो गया। तो आज आप देख लें कितने सारे बिजनेस बंद हो गए। हाँ, आप भी देख रहे होंगे। व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यापारी पहले कौन से खतरे में थे ये तो बताएं। रंगदारी बहुत मांगी जाती थी, डिमांड बहुत होता था। तो आज कौन सी कम है? हाँ? आज कौन सी कम है? अब गुंडागर्दी खत्म हो रहा है। रिश्वत हाँ, मांगी जाती है आज भी। आज ही मांगी जाती है। क्यों नहीं मांगी जाती? आप नहीं देखते? आप नहीं जाते कहीं पे भी? किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप भी जाते होंगे, वहाँ देखते होंगे रिश्वत तो आज भी चलती है। ये जो सड़क वाले होते थे ना पहले, वो बहुत गुंडागर्दी करते थे। बीजेपी कह रही है कि सारे गुंडा मवाली सबका खत्म, सफाया हो गया है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। नहीं, हमने तो नहीं देखा ऐसा। अच्छा, आप अभी वायरल कर क्या रहे हैं? करते वो बीबीए। बीबीए अलीगढ़ नहीं, अलीगढ़ कॉलेज से। अलीगढ़ कॉलेज से। तो मतलब आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ कितना नंबर देंगे आप?
0। मैं क्या नंबर दूंगा? इनसे पूछ रहे भाई, आपका भी नंबर आएगा? हाँ? मेरा कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप बताओ, आप क्योंकि आपका वक्त आया ना, आपका वक्त आया है जनता कॉपी जांचने का। आप एग्जामिन करो। अभी जैसे आप एग्जाम देते हो ना भाई, आपका 5 साल के बाद जनता फैसला सुनाएगी, आपके हिसाब से कितना नंबर देना चाहिए बोल दीजिए। जिस दिन मैं वोट दूंगा उस दिन आपको बता दूंगा। लेकिन फिर भी बहरहाल अपना बता दीजिए कितना नंबर देना चाहेंगे तो कितना देंगे? हाँ -1 दे देंगे। -1 ये एग्जिस्ट ही नहीं करता यार। चलिए, तो मतलब ये हर्ष भाई है यहाँ पर, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इतने सारे लोगों के बीच में और कुछ लोगों से बात करते हैं। हाँ भाई, आप बताओ क्या आप कितना नंबर दोगे? हम तो बिल्कुल नहीं देंगे, हम तो -10, जितना माइनस में हो उतना पहुंचा दो योगी जी को, साथ में प्लस कर दो मोदी जी को। और क्या, अब बताइए। और दूसरा सवाल अब अपना माइनस बताइए आप। हाँ, मैंने बता तो दिया, माइनस जितना हो सकता है उतना दे दिए योगी जी को। में दीजिएगा। और आप बिल्कुल। बताइए हजरत, जी कितने मेहरबान है योगी आदित्यनाथ पे आपके 5 साल? कुछ भी मेहरबान नहीं है, कुछ भी मेहरबान कुछ नहीं, कुछ नहीं, वाले काम ही नहीं करा उन्होंने। कुछ भी नहीं करा, सिवा नुकसान के कुछ नहीं करा। नुकसान करा है पब्लिक का। पब्लिक जाग चुकी है और जनता जाग चुकी है। जनता जाग चुकी है। चलिए भाई, जाग चुके हो? जी बिल्कुल जाग चुके हैं। युवा क्या करने वाला है? युवा क्या करने वाला है? वो अखिलेश यादव को वोट देने वाला है और क्या करने वाला है? तो वोट तो पूछा नहीं किसको देना है? युवा साइकिल को। साइकिल को? और क्या क्यों? को देंगे? सही क्यों दिल है वैसी भाई? मर्जी है, हमारा दिल है अपना क्यों दिल है भैया? गर्लफ्रेंड है क्या? बिल्कुल गर्लफ्रेंड है। साइकिल को लाना भाई इस बार, साइकिल को लाना इस बार। इधर भाई के पास हमारे पास लाइए। अरे अपना हाँ बताइए, साइकिल को क्यों देंगे वोट? क्यों देंगे साइकिल को? वही तो पूछ रहा हूँ। हमारा राइट है, अपना फ्रीडम है, हम देंगे, हमारी मर्जी। मर्जी तो आपकी जरूर है, मैं समझ रहा हूँ कि आखिर देश, उत्तर प्रदेश की जनता भी तो सुने कि क्यों हम नहीं देना चाहते योगी जी को। मैं बताऊँ तो आपके पास और भी ऑप्शन है, कांग्रेस है, आपके पास हम बीएसपी है। अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं, भैया जी को बिल्कुल। हाँ। समाजवादी पार्टी ही लाकर रहेंगे। और क्या, काम बोलता है, डेवलपमेंट बोलता है, और जो बिकता है वो बिकता है। तो 2017 में भी तो दिखा था, क्यों नहीं बिका? क्यों नहीं बिका? हाँ। बिक नहीं पाया ना, ऊपर बैठे हुए हैं खरीदने वाले और बेचने वाले, ये आप भी जानते हैं। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। जहाँ पे चलती है रिश्वत, वहाँ नहीं होते 1 नंबर के काम। अच्छा। वहाँ तो 2 नंबर। बिल्कुल। तो बहरहाल अब की बार किसकी सरकार बनवा रहे भाई? अखिलेश भैया, समाजवादी अखिलेश भैया। और वैसी वाले हैं कि नहीं कोई भाई? सीएम नहीं बनते। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं सीधे आपको दिखा रहा था युवाओं के बीच से कि युवा क्या सोचता है अलीगढ़ का, अलीगढ़ के युवाओं के मन में क्या है। और अलीगढ़ मुस्लिम सिटी के पास से मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर क्या सोचकर लोग वोट करेंगे। अलीगढ़ में पिछले 2017 के चुनाव की अगर बात करें तो 7 की 7 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। इस बार क्या होने वाला है, यही समझने की हमारी कोशिश थी। तो एक तरफ अलीगढ़ के जो सांसद है उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया है, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो छात्र थे, जो नौजवान थे, उनका एक साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो मुद्दा होगा वो होगा रोजगार का, विकास का, ना कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।